अस्सलामुअलैकुम। अंग्रेजी ग्रामर में ना अक्सर सबसे छोटी चीज़ें ही सबसे ज़्यादा तंग करती हैं, जैसे इन, ऑन, एट। ये छोटे छोटे अल्फाज अक्सर बड़ी उलझन पैदा कर देते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो फिक्र की कोई बात नहीं। आज हम इसी मुश्किल को एक छोटे से चैलेंज के जरिए आसान बनाएंगे और देखेंगे कि इन प्रपोजिशंस पर कैसे महारत हासिल की जाए। अच्छा, अंग्रेजी ग्रामर सीखते हुए सबसे मुश्किल हिस्सा कौन सा लगता है? अक्सर लोग तो टेंसेस का नाम लेते हैं, लेकिन एक ऐसी चीज़ है जो चुपके से मुश्किल पैदा करती है, और वो है प्रेपोजिशंस। ये छोटे से अल्फाज पूरे जुमले का मतलब बदल सकते हैं। और यही वो छोटे अल्फाज हैं जो कभी कभी समझ में नहीं आते हैं। लेकिन फिक्र न करें, आज हम इसी मुश्किल को हल करेंगे। ये मश्क न सिर्फ इल्म को आजमाएगी बल्कि एतमाद को बढ़ाने में भी बहुत मदद करेगी। तो फिर हो जाएं तैयार। चलिए शुरू करते हैं अपना प्रेपोजिशन चैलेंज। हम पिछले इम्तिहानात में आए हुए कुछ सवालात देखेंगे ताकि ये समझ सकें कि ये प्रेपोजिशंस असल में काम कैसे करते हैं। तो पहला सवाल देखते हैं। जुमला है नवीद इज एडिक्टेड डैश ड्रिंकिंग। सोचें जरा, यहाँ खाली जगह में क्या आएगा? जी हाँ, सही जवाब है टू। पता है क्यों? क्योंकि अंग्रेजी में एडिक्टेड टू एक पक्का फिक्रा है, यानी एक फिक्स्ड फ्रेज। इसका मतलब है कि जब भी किसी चीज़ की जिस्मानी या जहनी आदत की बात होगी तो ये अल्फाज हमेशा एक साथ ही आएंगे। ये एक उसूल है जिसे बस याद रखना है। अच्छा, अब अगला सवाल देखते हैं। दिस इज अ वेरी गुड हाउस टू लिव डैश। यहाँ क्या दुरुस्त रहेगा? यहाँ पर आएगा इन। हम लिव इन तब इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी जगह की अंदर रहने की बात कर रहे हों, जैसे कोई घर, शहर या मुल्क। ये एक बहुत ही आम इस्तेमाल है। अगला सवाल थोड़ा दिलचस्प है। ही रिमेन्ड डैश हिज फादर्स एडवाइस। ये एक मुहावराती जुमला है जो इसको थोड़ा अलग बनाता है। यहाँ भी जवाब टू ही है। डेफ टू एक मुहावरा है और इसका मतलब ये नहीं कि कोई सच में बहरा है। इसका मतलब है कि कोई जानबूझकर किसी की बात नहीं सुन रहा, उसे नज़रअंदाज कर रहा है। जैसे हम कहते हैं ना, एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देना। ठीक है, चौथा चैलेंज ये रहा। ही इज जेलस डैश माई वेल्थ। यहाँ कौन सा प्रपोजिशन सही बैठेगा? और यहाँ सही जवाब है ऑफ। अंग्रेजी में जब भी हसद की बात होती है तो हमेशा जेलस ऑफ ही इस्तेमाल होता है। ये भी एडिक्टेड टू की तरह एक पक्का असूल है। चाहे किसी इंसान से हसद हो या उसकी किसी चीज़ से, प्रपोजिशन हमेशा ऑफ ही आएगा। अभी तक तो हमने कुछ आम प्रेपोजिशंस देखे, लेकिन अब हम एक बहुत ही ख़ास नुक्ते की तरफ आ रहे हैं। एक ऐसा जोड़ा जो अक्सर लोगों को कंफ्यूज करता है। और ये रहा हमारा आखिरी और सबसे अहम सवाल। आई कैन नॉट पार्ट ब्लैंक माई पेरेंट्स। ये सवाल हमें एक बहुत अहम उसूल सिखाएगा। यहाँ सही प्रपोजिशन है फ्रॉम। उसूल सीधा सा है। जब लोगों या जगहों से अलग होने की बात हो तो पार्ट फ्रॉम आता है। लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। तो सवाल ये पैदा होता है कि फिर पार्ट विथ कहाँ इस्तेमाल होता है। ये वो उलझन है जिसे आज हम हमेशा के लिए दूर करेंगे। चलें इस फर्क को बिल्कुल साफ साफ समझते हैं। एक तरफ है पार्ट फ्रॉम। ये हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हम लोगों या जगहों से जुदा हो रहे हों। जैसे मिसाल में है, दोस्तों से जुदा होना मुश्किल था। अब दूसरी तरफ देखें, पार्ट विद। ये तब इस्तेमाल होता है जब हम अपनी कोई चीज़, अपनी कोई मिल्कियत किसी को दे रहे हों, ख़ास तौर पर जब दिल ना चाह रहा हो। जैसे मैं इस पुरानी तस्वीर से कभी अलग नहीं हो सकता। तो बस ये याद रखें, लोगों और जगहों के लिए फ्रॉम और चीज़ों के लिए विद। कितना आसान है ना? तो चलिए एक नज़र इन सब उसूलों पर डालते हैं जो हमने आज सीखे हैं, ताकि ये जहन में अच्छी तरह बैठ जाएं। तो याद रखने वाली बातें क्या हैं? किसी चीज़ की लत हो तो एडिक्टेड टू, किसी घर या शहर में रहना हो तो लिव इन, किसी की नसीहत ना माननी हो तो डेफ टू, हसद हो तो जेलस ऑफ, लोगों से जुदाई के लिए पार्ट फ्रॉम और अपनी चीज़ों से जुदाई के लिए पार्ट विद। अब जब ये उसूल ज़हन में है तो अपनी रोज़मर्रा की अंग्रेज़ी में इन प्रेपोजिशंस पर थोड़ा ध्यान दें। आपको हैरत होगी कि ये कितनी बार इस्तेमाल होते हैं। बस इसी तरह मश्क करते रहें और जल्द ही इनका सही इस्तेमाल आपकी आदत बन जाएगी।